तो हेलो पीपल, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ ट्रैक्टर प्लॉग्स अलोंग द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 100 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। इफ इट increases its speed by 25%, it is able to finish the work 10 hours earlier. Find the actual speed of the tractor. अब ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन देखिए इसको और एफिशिएंट तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें बोला गया है कि एक स्क्वायर है। ठीक है, मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। एक स्क्वायर है जिसका ईच साइड अराउंड 100 किलोमीटर्स है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 400 किलोमीटर हो जाएगा ना टोटल। अब उसका स्पीड 25% से इंक्रीज हो गया, मतलब 25% से इंक्रीज हो गया, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 25/100 1/4 इंक्रीज है, मतलब 5/4। तो अगर स्पीड पहले 4 था, अब 5 हो गया, तो टाइम क्या होगा? 5 और 4, क्योंकि अगर जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बोला है इट इज़ एबल टू फिनिश द वर्क 10 आवर्स अर्लियर, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 के, और 1 के का वैल्यू कितना है? 10। तो मतलब 4 के का वैल्यू आ गया 40 और 5 के का वैल्यू आ गया 50। मतलब ये 40 घंटे में काम कर लेता है और ये स्पीड से वो 50 घंटे में काम कर लेता है। अब बोला इट इज़ एबल टू फिनिश द वर्क 10 आवर्स अर्लियर। आपको फाइंड करना है एक्चुअल स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका टोटल है 400 किलोमीटर और आपका जो स्पीड ये टाइम है 58 टाइम्स। तो ये आपका आ जाएगा 8 किलोमीटर्स पर आवर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है कि इफ अ पर्सन इम्प्रूव्ड इज स्पीड टू 9/7 इसका मतलब ये है हम लोग का ओरिजिनल स्पीड, और ये जो है ये है इम्प्रूव्ड स्पीड। ठीक है। सिमिलरली अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। स्पीड पहले 7 था, अब 9 हो गया, तो टाइम मैं बोलूँगा कि यहाँ पे 9 और 7 आ जाएगा। बोला हुआ है देन ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट्स अर्लियर। मतलब दोनों का जो डिफरेंस है ना, 9 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2 के। 20 के का वैल्यू आ गया 10, मतलब इसका वैल्यू 70, इसका वैल्यू 90। आपसे पूछा गया है फाइंड द यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम तो यूजुअल स्पीड 7 था, तो टाइम कितना लगेगा? 90। तो 90 मिनट्स। ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बहुत आता है, भर भर के आता है सब क्वेश्चन। टाइम बेस्ड है, तो ये बहुत सिंपल एफिशिएंट तरीका है। डिस्टेंस को आपको ढूंढना है कि कांस्टेंट क्या है। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकता है, या फिर टाइम कांस्टेंट होगा या फिर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो आपको बस पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या है, फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है टाइम डिस्टेंस स्पीड का। तो और कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा मैं। थैंक यू। कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।